आप सभी का स्वागत है। हाजिर है एक और नया वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे क्या श्री कृष्ण की अस्थियों से बनी है जगन्नाथ की मूर्तियां। साथ ही बात करेंगे विष्णु जी से नाराज होकर कैसे मां लक्ष्मी ने तोड़ दिया था उनके रथ का पहिया। और बात करेंगे मौसी के घर पहुंचते ही कैसे जगन्नाथ हो जाते हैं बीमार। इसके अलावा जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के 10 रहस्य। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। आइए जान लेते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। नंबर 1, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण के स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ पुराणों के अनुसार सुभद्रा जब विवाह के बाद अपने मायके आती हैं, तब उन्होंने अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने के लिए कहा था। तब वो अपने भाई जगन्नाथ और बलराम के साथ रथ पर सवार होकर निकली थी। नंबर 3, एक अन्य धार्मिक मान्यता के तहत जगन्नाथ मंदिर के पास गुंडीचा का मंदिर है। ये कृष्ण की मासी का घर माना जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मासी ने उन्हें उनके घर आने का निमंत्रण दिया था, तभी वो रथ पर सवार होकर अपने भाई बहनों के साथ उनके यहाँ 10 दिनों के लिए रहने जाते हैं। इसी मौके को रथ यात्रा के तौर पर मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की कथा भी काफी रोचक है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु से उनके भाई बहन बहुत आहत थे, इसलिए वे उनके पार्थिव शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। तभी भारत के पूर्वी हिस्से में रह रहे राजा इंद्रद्युम्न को मंदिर के निर्माण का स्वप्न आता है। नंबर 5, बताया जाता है कि सपने में राजा को दिखता है कि समुद्र में श्री कृष्ण का शरीर तैर रहा है, इसलिए उन्हें इससे श्री कृष्ण की विशाल मूर्ति का निर्माण करना चाहिए। स्वप्न में मिले आदेश के तहत राजा ने श्री कृष्ण समेत बलराम और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण कराया। इसके लिए उन्होंने लकड़ी का प्रयोग किया था। उन्होंने मूर्ति बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा को सौंपा था, मगर उनकी शर्त थी कि उनके काम में कोई बाधा न डाले, वरना वे कार्य अधूरा छोड़ देंगे। नंबर 7, एक दिन राजा उत्सुकता के चलते निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही विश्वकर्मा भगवान गायब हो गए। इसी के चलते आज तक जगन्नाथ धाम की मूर्तियां कभी पूरी नहीं बन पाई। ये आज भी अधूरी है। मगर भगवान के निर्देशानुसार राजा ने मूर्तियों के अंदर भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां रख दी। इसके बाद मंदिर में इनकी स्थापना कर दी। नंबर 8, जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होने वाली रथ यात्रा का भी एक रहस्य है। बताया जाता है कि रथ यात्रा के तीसरे दिन जब मां लक्ष्मी विष्णु जी को ढूंढते हुए उनके दरबार पहुंचती हैं, तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं। इससे नाराज होकर लक्ष्मी जी रथ का पहिया तोड़ देती हैं। बताया जाता है कि लक्ष्मी जी नाराज होकर पुरी के मोहल्ले हेरा गोहिरी साही में स्थित अपने एक मंदिर में लौट जाती हैं। जब विष्णु जी को इस बात का पता चलता है तो वे उन्हें मनाने जाते हैं। जिस दिन मां लक्ष्मी मान जाती हैं, उस दिन पुरी में विजयादशमी और वापसी को बोहतड़ी गोचा के रूप में मनाया जाता है। नंबर 10, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौसी के घर आने के दौरान भगवान जगन्नाथ समेत उनके भाई बहनों की खूब खातिरदारी की जाती है। उन्हें 56 भोग खिलाए जाते हैं, मगर इसी दौरान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। तब उन्हें एक विशेष कमरे में रखा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश के साथ ही वहां पर समुद्र की लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। आप जैसे ही मंदिर में एक कदम अंदर रखते हैं, समुद्र की आवाज एकदम से बंद हो जाती है, और एक कदम पीछे करते ही जब आप मंदिर से बाहर आते हैं तो समुद्र की आवाज सुनाई देने लगती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से आज तक किसी पंछी को उड़ते हुए नहीं देखा, और ना ही कोई विमान इसके ऊपर से आज तक उड़ पाया है। ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ये चक्र ऐसा लगता है जैसे हमारी ही दिशा में लगा हुआ है। यानी आप कहीं पर भी खड़े होकर देखें, ये चक्र आपको साफ दिखाई देता है। एक आश्चर्यचकित करने वाली बात यह भी है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा आज भी हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यानी हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है तो झंडा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराता है।
इसके अलावा मंदिर की बनावट ऐसे की गई है कि मंदिर पे लगे गुम्बद की छाया दिन के किसी भी प्रहर में जमीन पर या कहीं अन्य स्थान पर दिखाई नहीं देती, यानी इस गुम्बद की कोई छाया नहीं होती। इसके अलावा मंदिर में बने चैम्बर में कुछ खजाने के दबे होने की भी आशंका जताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर अपार मात्रा में सोना और चांदी भरा हुआ है। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।